राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे सांझ के सीढ़े शाम के ठंडे ठंडे मौसम के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लगभग प्रीवियस ईयर के अंदर आपके जो 18 नवंबर 2021 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था रीजनिंग का, वो क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो के अंदर करने का प्रयास करेंगे। सभी के सभी साथी है अपने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर लगा दें, वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं लगाना, साइलेंट पे, क्योंकि आपकी महिला मित्र है उसका मैसेज आ सकता है प्यार भरा कि जैसे 2 दिल छपे आएंगे और साथ में आपका यहाँ पर हेलो लिखा आएगा, हेलो, और आगे 2 दिल। आप इन 2 दिलों को देखकर पिघल जाओगे। आप जैसे ही मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों का पतन हो जाएगा, आप लोगों के अकाल जो पतन है वो आपका निश्चित हो जाएगा। आगे समझ में? तो इसलिए फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगा दें। क्लास को ध्यान से सीखना, एक एक चीज़ को देखो। बस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा के लेके आया हूँ, जो भी आपका मतलब कि अभी 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। यदि पॉलिटिकल को कूट भाषा के अंदर QNMHU ये लिखा जाता है तो उसी भाषा के अंदर सोशल को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न पूछा भाई। अगर पॉलिटिकल को हम कोड वर्ड के अंदर अगर हम ये लिखते हैं तो ये पॉलिटिकल को ये कैसे लिखा गया है? ये लिखा गया, अगर हम P के अंदर +1 कर दें तो आपका Q आता है, O के अंदर से अगर हम -1 कर दें तो आपका N आता है, L के अंदर +1 कर दें तो M। यानी कि क्या है इसका जो रूल है? +1 -1 +1 -1। क्या ट्रिक लगने लग रही है? +1 -1 +1 और -1, ये ट्रिक लगने लग रही। तो सोशल के अंदर भी आप लोगों को यही ट्रिक लगानी है। जैसे सोशल है SOCIAL, इसके अंदर क्या करना? पहले आपको +1 करना है। S के अंदर अगर +1 करो तो क्या आता है? QR। S के बाद क्या आता है? T आता है। यानी कि T वाला देख लो पहले बात, तो ऑप्शन नंबर D इसका सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पूरा का पूरा करके देखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इसी के अंदर ट्रिक चेक करनी है। +1 -1, O के अंदर से एक घटाओगे N आ जाएगा, C के अंदर एक जोड़ोगे D आ जाएगा, -1 करोगे H आ जाएगा, +1 करोगे B आ जाएगा, -1 करोगे K आ जाएगा। पूरा का पूरा तो आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को ऑप्शन से ही सवाल कर देना है। ये चीजें भी सीखने की होती हैं। अब जिसको ये टेक्निक का नहीं पता, जो ये वीडियो नहीं देख रहा, बाय चांस अगर किसी को इस टेक्निक का नहीं पता तो कैसे करेगा? पहले इसके अंदर +1 करेगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, सारों को लिख लिख के देखा, फिर इसके अंदर ऑप्शन मैच करेगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ओनली पहले के अंदर +1 करो, चेक करो भाई T किसी और के अंदर है, नहीं है तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है, आपका ओनली ऑप्शन नंबर D ठीक है। सीधे डायरेक्ट एलिमिनेट करना सीखो ना, पूरे के पूरे करने की क्या जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। जोड़ा सेट करना है। जैसे आप लोग अपना जोड़ा सेट करने में लगे रहते, ओ मैं तो है ना रिया को सेट करूंगा। जैसे आप लोग लगते हो ना, मैं तो रिया को सेट करूँगा, प्रिया को सेट करूँगा, और कोई हो गया जो भी महिला का नाम जितने भी हों उसको सेट करूँगा, उसको सेट करूँगा। तो उसी टाइप से आप लोग अपने जोड़े बनाने में लगे हुए हो। रीजनिंग वालों ने एक और जोड़ा बना दिया है, अर्ट का जोड़ा बना दिया कार्डियोलॉजी से। यानी कि जो अर्ट होता है, अर्ट की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अर्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो प्लांट्स की स्टडी को जूलॉजी नहीं बोलते, एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी, वुमेन्स की स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं, मतलब वुमन माइंड की। डिसीज, बीमारी, ये तो अलग है। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर D है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहले पद से संबंधित है। मतलब कि रिलेशन सेट करना है, संबंध स्थापित करने हैं। आप लोग भी जैसे प्रयास के अंदर लगे रहते हो, मैं उसके साथ अपने संबंध स्थापित कर लूँ, उसके साथ अपने संबंध स्थापित कर लूँ, रिलेशन बना लूँ, तो वही रिलेशन इसके साथ बनाने हैं। जैसे 144 का संबंध 12 से किस टाइप से है? अगर हम 144 का अगर स्क्वायर रूट कर दें तो क्या आ जाएगा? आपके पास 12 आ जाएगा। तो उसी टाइप से अगर हम 576 का भी अगर स्क्वायर रूट कर दें तो डायरेक्ट देख लो, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर होता क्या भाई? मेनली उसकी मतलब कि स्क्वायर ही करना हुआ है। तो देख लो आप, जैसे 8 का अगर हम इसको ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे? पूरे को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट ठोको आंसर, 24 आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो एक एक पीछे वाला डिजिट से करके देखो। जैसे इसके अंदर स्क्वायर तो करना था, 8 8 64, आखिरी में 4 आने लग रहा है तो 4 तो यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ये भी गलत है।
6 का स्क्वायर करो, 6 6 जा 36, आखिरी में 6 आने लग रहा है, 6 यहाँ पर आना चाहिए। एक तो ये मैच करता है और एक 4 4 जा 16, इसके अंदर भी आखिरी में 6 आने लग रहा है, एक ये मैच करता है, यानी कि आंसर इन दोनों के अंदर से एक होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को पूरे पूरे स्क्वायर करके देख लो तो 24 इसका आंसर आ जाएगा, सीधा सही है, डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगला देखो, अगला क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, इसको मैं एक बार ठीक कर देता हूं। ए बी सी डी ई और एफ हैं, 6 मित्र हैं और एक लंबी बेंच के ऊपर बैठे, एक बेंच है जिसके ऊपर ये 6 के 6 मित्र बैठे हैं, 3 3 6 हो गए। उसके बाद क्या है, ई और एफ बीच में है, ई और एफ कहां पर बैठे हैं आपके, ई और एफ आपके कहीं पर भी आप बिठा सकते हो, बीच में बिठा रखे, कहीं पर नहीं बिठाने। ई और एफ कहां पर आपके, ई और एफ आपके बीच में है, बीच में लिख दिया भाई ई और एफ। ठीक है, उसके बाद क्या, जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ए और बी दोनों के दोनों कहां पर है, अंतिम छोर यानी कि लास्ट के अंदर बैठे हुए हैं ए और बी। उसके बाद क्या, सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, सी है वो ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, यानी कि भाई आपका ए और बी अगर अंतिम छोर पर है तो यहां पर आपका ए आना चाहिए और यहां पर आपका बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो सी है वो ए के बगल में बाईं तरफ बैठा है, बाईं तरफ का मतलब यानी कि ए के लेफ्ट साइड में आपका कौन बैठा है, सी बैठा है। तो यानी कि यहां पर अगर मैं ए को लिखता हूं तो ए के लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। तो अब क्या दे रखा है, बच गया कौन आपका, ए बी सी डी बच गया, डी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं और कौन है, बी के ठीक दाएं और कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाए। बी के ठीक दाएं और कौन बैठा है, आपका डी बैठा है, डी ई बैठा है, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए विकल्पों में असंगत पहचाने। भाई असंगत का मतलब है जोन सा इनसे मैच नहीं करता उसको पहचाने, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाए। क्यों जाएगा, क्योंकि बाकी सारी की सारी संख्याएं आपकी 3 से डिवाइड होंगी, ये सारी की सारी 3 संख्याएं आपकी 3 से कंप्लीट डिविजिबल होने लग रही है, लेकिन जो संख्या नंबर 1 है वो आपकी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने लग रही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए इज द असंगत। अगला देखो, अगला क्या है, आकृति के अंदर ये बताना भाई यहाँ पर आपका कौन सा पोर्शन आएगा इन ऑप्शन के अंदर से जो इस आकृति को पूरा कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपका ये यहाँ पर एज इट इज है सेट हो जाएगा, जिससे आकृति क्या है पूरी हो जाएगी। जैसे आप लोग चक्रों में रहते हो महिला को सेट करें उसी प्रकार से आकृति भी चक्रों में है, ऑप्शन नंबर डी है इसको सेट कर लेती है। अगला देखो भाई, अगला क्या है, निम्न श्रेणी में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। भाई आगे आने वाली जो संख्या है उसका चयन करना। भाई इसके अंदर देखो भाई क्या रिलेशन बनने लग रहा है, 101 का 123 के साथ क्या संबंध है, 101 और 123 के अंदर डिफरेंस देख लो कितना, 3 में से 1 गया 2 और आपका 2, 3 में से गया 2 और 2 यानी कि 22। आगे देखो, आगे क्या रिलेशन है, 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 यानी कि 24। आगे क्या है, आगे देखो क्या है, 13 में से 7 गया 6, आगे 6 में से 4 गया 2 यानी कि 22 24 26, यानी कि अगली संख्या क्या आएगी, अगली आएगी आपकी 28, 8 9 10 11 यानी कि जिसके अंत में आखिर में 1 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 201 विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखो भाई, अगला क्या है, 6 मित्र हैं गोलाकार मेज पर, आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हर बार आता है पेपर के अंदर। ये देखो 6 मित्र आपके पी क्यू आर एस टी यू, ये आपके एक गोलाकार मेज के आर बार बैठे हैं 6 मित्र, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 मित्र बिठा दिए गोलाकार मेज पर। एस टी के बाई, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा आखिरी से सोल्व करना शुरू करा करो। क्यू है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू है टी मान लिया यहां पर, टी के आपके दाएं यानी कि टी का जो राइट साइड, इन सब के मुंह सेंटर की तरफ है, सब के मुंह सेंटर की तरफ है भाई, ये चीज भी नोट कर लेना। तो जो क्यू है वो टी के दाएं यानी कि राइट साइड से, टी का जो राइट साइड वो इस तरफ वाला होगा भाई, टी अगर ऐसे बैठा है, टी अगर ऐसे बैठा है तो टी का राइट साइड तो ये वाला होगा, तो टी के राइट साइड से यानी कि दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 यानी कि आपका कहां पर हो जाए, दाएं से दूसरे स्थान यानी कि क्यू कहां पर आ जाए, क्यू आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, आर एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर है वो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं, अभी अपने को पता नहीं एस कहां पर आएगा और आर कहां पर आएगा। और देखो क्या, एस टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस है, एस टी के बाएं यानी कि टी के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि 1 2 3 यानी कि एस आ जाएगा आपका यहां पर। अब इसने दिया क्या था भाई, आर है वो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि पड़ोसी नहीं है, यानी कि आर ना तो यहां पर आ सकता, ठीक है,
आर यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, इन दो पोजीशनों पर आपका आर आ सकता है, यहाँ पर तो क्यू ऑलरेडी आएगा। उसके बाद क्या है, बाएं से तीसरे तथा आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा। आर है वो आपका टी और यू के बीच में नहीं बैठा, यानी कि यहां पर आपका यू आ जाएगा भाई। आर है वो आपका टी और यू के बीच में नहीं बैठा। अब टी और अगर मैं यू को यहां पर ले आऊं तो यहां पर तो टी और यू के बीच में कोई जगह नहीं है, यानी कि यू को मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। और आर है वो आपका टी और यू के बीच में नहीं बैठा, तो आर कहां पर बैठेगा, आर आपका यहां पर बैठेगा और यू आपका वहां पर आ जाएगा, यानी कि यू आपका यहां पर आ गया। और बच कौन सा गया, बच गया आपका पी, पी बच गया, पी आपका यहां पर बैठ जाएगा। अब प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो यू और क्यू के बीच में आपका एस बैठा है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगला क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर का चयन करें। अगला अक्षर क्या आएगा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका +6 होने लग रहा है। ए के अंदर अगर मैं बी, देखो 6 जोड़ूंगा, बी सी डी ई एफ जी, बी के अंदर भी अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो आपका एच आएगा, यानी कि दोनों के दोनों जो जोड़े हैं, जोड़े के जोड़े आपके क्या होने लग रहे हैं, +6 होने लग रहे हैं। इसी टाइप से इस पूरे जोड़े के अंदर +6, इसी टाइप से इस पूरे जोड़े के अंदर +6, यहाँ पर भी फिर आपका क्या जाएगा +6, यानी कि एस के अंदर अगर आप लोग 6 जोड़ोगे, एस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आएगा पहले नंबर पर। वाई वाला देख लो, वाई वाला ऑप्शन कौन सा पहले नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाए। पहले नंबर पर वाई जिसमें है वो आपका सही आंसर हो जाए, बाकियों में पहले नंबर पर वाई नहीं है तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला देखो, अगला क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या है पहली संख्या से संबंधित है। संबंध अब फिर वही संबंध स्थापित करने हैं। आप लोगों के संबंध भी खराब हुए होंगे कभी, तो ये देखो कैसे स्थापित करने हैं। PURSE, PURSE ये दे रखे है, इसका संबंध UPRES से कैसे है, UPRES से इसका संबंध कैसे है, तो इसका संबंध देखो हम बताएंगे कैसे है। कैसे है, आर की जगह तो आर एज इट इज रहेगी, इन दोनों की आपकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी और इन दोनों की भी पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। उसी टाइप से क्या है, जेड की जगह तो आपका जेड रहेगा, रेजर। अब बीच में जेड देख लो किसके, इसके भी नहीं है बीच में जेड, इसके भी बीच में जेड नहीं है, इसके बीच में जेड है, तो आपका डायरेक्ट है भाई आंसर नंबर, इसके भी बीच में जेड नहीं है तो आपका डायरेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं चाहिए, इसको पूरे के पूरे को सोल्व करके देख लो, RAZOR। अब मैंने क्या बताया था रूल के हिसाब से, बीच वाले की जगह आपका क्या आएगा, बीच वाला आएगा, बीच वाले की जगह आपका क्या आएगा, बीच वाला आएगा, यानी कि जेड की जगह आपका क्या आएगा, जेड आएगा, लिख दिया जेड की जगह जेड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आना था, नीली कलम ले लेता हूं। उसके बाद इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज होगी, ए और आर, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज होगी, आर और ओ, आंसर यही आना, ए ओ योरा, ARZRO। डायरेक्ट आप लोग चेक कर लो ना, मैं जेड की जगह जेड आने लग रहा है तो बीच में डायरेक्ट पहले ही जेड चेक कर लो किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो सारा माथा मारने की जरूरत को नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अपनाओ ना। अगला क्या है, यदि भाग का अर्थ, ये देखो भाई ये पर्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं फिर भी पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं। यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ डिवाइड हो तो इसको सोल्व कर दो भाई। 49 गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है डिवाइड, यानी कि 49 गुणा में 7। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, यानी कि 7 गुणा में 3। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी कि 3 प्लस में 9। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस में 4, और आंसर फाइंड करना है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। 7 7 49 गुणा में 3 प्लस में 9 माइनस में 4 बराबर में फाइंड। फिर आप मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, यानी कि 7 या 21 प्लस में 9 माइनस में 4। उसके बाद एडिशन को सोल्व करते हैं, 21 और 9 हो गया आपके 30 माइनस में 4 बराबर में क्वेश्चन मार्क। 30 में से 4 गए आपके कितने बच गए, 26 बच गए, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या है, इसके अंदर बताना भाई आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। भाई धातु, चांदी और सोना, इनका आपस में क्या संबंध है। जैसे धातु है, चांदी और सोना दोनों के दोनों क्या आपके धातु हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया आपकी धातु, ये हो गया आपका सोना, और ये हो गया आपकी चांदी। तू सोने दी चैनी मैं चांदी दा छल्ला, दिल भी मेरा हो कल्ला, ओ कल्ला कल्ला वल्ला वल्ला। माफ करिए मैनू सोनिए, हो गया दिल ये कल्ला, ओ कल्ला कल्ला।
तू सोने दी चैनी। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला की असंगत को चुने भाई, जो सबसे गलत है, जो सबसे अलग है इसके अंदर उसको चुनना है। पता लगाना भाई, किसी भी चीज को पता करना, उसके बाद मालूम करना, अज्ञान, समीक्षा करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ये सबसे अलग है भाई। पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना, मालूम करना, ये भी पता लगाने का बराबर है। समीक्षा करना ये भी आपका पता लगाने के बराबर होता है। और ज्ञान, बेखबरी ये आपका सबसे अलग है। अगला क्या है, असंगत को चुने। इसके अंदर भी जो सबसे अलग है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, बाकी सारे के सारे क्या आपके वोवल्स हैं। वोवल्स का यानी कि वोवल्स कौन से कितने होंगे इंग्लिश के अंदर, 5 होंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं। बाकी ये सारे के सारे वोवल्स दे रखे हैं, ये आपके क्या है कॉन्सोनेंट हैं। अगला देखो, अगला क्या है कि यदि किसी भाषा में टेरेस को 70 लिखा गया है तो उसी भाषा के अंदर बालकनी को क्या लिखा। टेरेस ये क्या है, इनके जो वर्ड है उनका जोड़ दे रखे। अब जैसे टेरेस है, टेरेस के अंदर टी कौन से नंबर पर आता है, 20वें नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, आर कौन से नंबर पर, आर 18वें नंबर पर आता है क्या, क्यू आर एस टी, आर 18वें नंबर पर, आर 18वें नंबर पर, ए पहले नंबर पर, उसके बाद सी तीसरे नंबर पर, ई 5वें नंबर पर। इन सब को जोड़ लो, जोड़ आएगा आपका 70, 18 दूनी 36, 36 और 5 41 और 20 आपका 61, 61 और एक 62, 62 और आपका सॉरी 62 और 8, 62 और 8 कितने हो गए आपके 70, आ गया जोड़ 70। ठीक है, उसी टाइप से जैसे ये तो लिखा है टेरेस को 70 लिखा है, बालकनी का और जोड़ कर दो। बी कौन से नंबर पर आता है, इसका जोड़ देखो यहाँ पर करते हैं। बी आपका दूसरे नंबर पर, ए आपका पहले नंबर पर, एल आपका किस कौन से नंबर पर आता है, जे के एल 12वें नंबर पर, सी आपका तीसरे नंबर पर, ओ आपका एम एन ओ 15वें नंबर पर, एन कौन से नंबर पर आता है 14वें नंबर पर, वाई कौन से नंबर पर आता है एक्स वाई जेड 25वें नंबर पर। इन सब का जोड़ कर दो, जोड़ क्या आ जाएगा 15 और 14 29, 29 और एक 30, 30 और 10 40 और 2 42 और 2 42 और 3 45 और 2 47, 47 और 20 आपके कितने हो गए 67 और 5 आपके 72 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला की अगला है दर्पण छवि बतानी है भाई। जैसे इन सोने में नहीं है, यहाँ पर अगर शीशा अगर रख दिया जाए तो यहाँ पर किस प्रकार की छवि बनेगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस टाइप की छवि बनेगी भाई आपकी। ठीक है, एन भी उल्टा होगा आपका, ये बना लियो भाई। ठीक है, इस टाइप की छवि बनेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, लुप्त संख्या ज्ञात करनी भाई। इसके अंदर लुप्त संख्या यानी कि संख्या लुप्त कैसे होगी, पतन कैसे हो गया। यानी जैसे 2 की 5 के साथ गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 10 की 5 के साथ गुणा करेंगे 50, 50 की 5 के साथ कराएंगे 250। तो यानी कि इसकी भी 5 के साथ गुणा कर दो, 0 पंजू पंजू 25, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1250। ऑप्शन नंबर ए बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला देखो भाई, अगला क्या है, 5 आदमी हैं पी क्यू आर एस टी, एक अखबार को पढ़ने लग रहे हैं भाई। पी क्यू आर एस और टी है, एक अखबार को पढ़ने लग रहे हैं। जो इसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है। ठीक है, यानी कि 5 जने हैं, एक सीरीज में 5 जने बैठे हैं। 2 तो ये हो गए, 3 4 और 5 जने हैं। जो इसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है, और जो अंत में पढ़ता है वह आर से लेता है। जो अंत में पढ़ा है ना जो अखबार है, वो इस अखबार को आर से लेने लग रहा है। ये अपने को पता नहीं कौन है। ठीक है, और जो इसे पहले पढ़ता है वह टी को देता है, यानी कि जो इसे पहले नंबर पर जो इस अखबार को पढ़ने लग रहा है वो इसको टी को देता है। उसके बाद क्या, क्यू न तो प्रथम व्यक्ति और न ही अंतिम। जो क्यू है वो ना तो पहला नंबर पर आवा है ना आखिरी नंबर पर आवा है। तो यानी कि कहाँ पर आएगा क्यू, कहीं पर आपका बीच में ही पोजीशन बची है। टी और आर की तो पोजीशन है इरली। क्यू न तो प्रथम व्यक्ति और न ही अंतिम। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। पी और आर, अगर मैं पी को यहाँ पर ले लेता हूँ तो पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति आ गए। उसके बाद क्या है, तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने अखबार पढ़ा है। तो तीसरा व्यक्ति, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरा व्यक्ति आपका क्यू है जिसने अखबार पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला की भाई इसके अंदर लुप्त संख्या बताने में कैसे क्या रिलेशन बनने लग रहे हैं। इसके अंदर रिलेशन देखो क्या है, +8 +8, यानी कि पहले नंबर पे जो जोड़ दिया उसी को अगले नंबर पे जोड़ना है। इसके अंदर जैसे देखो क्या है, -10 -10, पहले नंबर पे जो चीज़ घटा दी दूसरे नंबर पर वही चीज़ घटानी। इसके अंदर देखो क्या है, -2 21 के अंदर से अगर 2 घटाऊंगा तो 19, 19 के अंदर से भी 2 घटा दो, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 17 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में से असंगत पहचाने, जो सबसे अलग है उसको पहचाने। अंगूर का संबंध गुच्छे से होता है बिल्कुल से, पुष्प का फूलों के गुच्छे से, मधुमक्खी का संबंध झुंड से होता है, लेकिन आदमी का संबंध कक्षा से
नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका सबसे अलग है, बाकी सारे के सारे मैच करें। तो ये थी भाई आपकी आज की रीजनिंग की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आज की क्लास के अंदर कवर करने का प्रयास किया गया था। आप सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, तैयारी के अंदर जुटे रहो भाई।